यह सब मैं क्या देख रहा हूँ? आपका पवित्र नाम तो तारने वाला होना चाहिए, किंतु यहाँ तो जीव जंतु मरते जा रहे हैं। भगवान ने आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं। एक बार मृत्युलोक में फिर से जाओ और किसी नवजात। जय श्री राम गाइज, कैसे हैं आप? मेरे सुपर एक्सप्रेस स्पेशल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। गाइज, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। गाइज, आज देखिए मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया कि जिसके ऊपर बताया जाए क्या कि नाम की क्या महिमा है। आपको पता है नाम की क्या महिमा है? जिसको पता है कि नाम की क्या महिमा, आप प्लीज़ मुझे अपने कमेंट में बताएं, मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कि नाम की महिमा क्या है। जिसको वैसे तो मैं देखो ज़्यादा नहीं कहती, मैं ये नहीं कहती कि मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मैं ये नहीं कहती सिद्ध स्त्री हूँ या सिद्ध कुछ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सिंपल भक्ति करती हूँ, साधारण भक्ति करती हूँ और परमात्मा की तरफ ध्यान देती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मेरी जो भी मैं वीडियो डालती हूँ, मेरे डालने का यही मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सनातन धर्म में जुड़े, सनातन धर्म की तरफ बढ़े और सनातन धर्म का प्रचार करें। और सनातन धर्म हमारा हिंदू धर्म है, क्योंकि हिंदू धर्म, हम जो हिंदू लोग हैं सनातन धर्म को मानते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस वीडियो को देखने से शायद कोई उत्साहित होकर परमात्मा के तरफ लग जाए। और आज की जो युवा पीढ़ी है उसको भी हम यही चाहते हैं कि परमात्मा की तरफ लगे। मेरा इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, परमात्मा एक होता है। फिर भी हम हिंदू हैं तो हम हिंदू की ही बात करते हैं। और इस वीडियो को देखने से आपको क्या प्रेरणा मिलती है ये ज़रूर बताएं मुझे। और आज जो हम वीडियो दिखाने जा रही हूँ उसमें नाम की महिमा बताई कि नाम की महिमा क्या होती है। कहते भगवान का नाम तो एक बार लेने से इंसान तर जाता है, और अगर जो हम उनको प्यार से तहे दिल से मानते हैं, जब उनको जाप पूजा करते हैं, तो परमात्मा हमारी हर ख्वाहिश, हर इच्छाएं भी पूर्ण करते हैं और हमारा साथ भी हर जगह में देते हैं। हमारे दुख सुख में आड़े में आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए आप गाइस परमात्मा का नाम जरूर लें, उनकी भक्ति जरूर करें और उनको अपना आराध्य मानकर पूजा जरूर करें। माँ बाप की तरह उनकी पूजा करें। जब हम माँ बाप से प्यार करते हैं, माँ बाप तो अपने बच्चों को वैसे ही प्यार करते हैं, बिना स्वार्थ के। माँ बाप का कोई स्वार्थ नहीं होता बच्चों को प्यार करने में। पर ऐसे ही भगवान होते हैं, जो हम लोग होते हैं, इंसान लोग जो होते हैं, वह स्वार्थी होते हैं। इसीलिए बिना स्वार्थ के एक बार उनको तहे दिल से अपना मान कर देखिए कितना आपको प्यार और निछावर करते हैं। वो भी अपना हम एक कदम परमात्मा की तरफ बढ़ाते हैं तो वह हमारे लिए 10 कदम बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही हम आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि नाम की क्या महिमा है। और टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। जय श्री राम। वर्तमान में अनेक लोग दुख को भूलने के लिए मद्यपान करते हैं, परंतु मद्यपान दुख को भूलने का साधन नहीं है। दुख के परिहार के लिए नाम जप करना ही उपयुक्त है। एक बार की बात है, वैकुंठलोक में भगवान विष्णु के पास देवर्षि नारद गए और भगवान से जिज्ञासा प्रकट की। वह बोले कि हे भगवन, मैं नाम की महिमा जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मेरे नाम की महिमा जानना चाहते हो तो मृत्युलोक में जाओ और किसी कीड़े के सम्मुख जाकर मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करो। नारद जी मृत्युलोक में गए और देखा कि एक कीड़ा अपनी स्वाभाविक गति से रेंग रहा है। नारद जी ने उसके सम्मुख भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण किया। कीड़ा उसी क्षण मर गया। नारद जी भगवान के पास आए और निंदा करने लगे कि भगवन, आपका दिव्य नाम सुनते ही कीड़ा तो मर गया। भगवान मुस्कुराए और कहा, मृत्युलोक में पुनः जाओ, वहां फूल पर तितली बैठी होगी, उसे मेरा पावन नाम सुनाओ। नारद जी मृत्युलोक में गए और देखा कि एक फूल पर मस्ती से तितली बैठी है।
उसे भगवान का नाम सुनाया। नारायण नारायण। तितली भी नाम जय सुनते श्री ही मर गई। नारद जी फिर भगवान के पास गए और कहा कि भगवान, आपके नाम को सुनते ही तितली तो मर गई। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, इस बार किसी हिरण के बच्चे को मेरा पवित्र नाम सुनाओ। नारद जी मृत्युलोक में गए और देखा कि एक नर हिरण और मादा हिरण के पास छोटा सा बच्चा खेल रहा है। नारद जी सहमे सहमे कदमों से बच्चे के पास गए और उसे भगवान का नाम सुनाया। नारायण नारायण। नाम के सुनते ही वह हिरण शावक भी मर गया। नारद जी यह सब देखकर दुखित हो गए और भारी मन से भगवान के पास जाकर कहा, भगवान, यह सब मैं क्या देख रहा हूँ? आपका पवित्र नाम तो तारने वाला होना चाहिए, किंतु यहाँ तो जीव जंतु मरते जा रहे हैं। भगवान ने आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं। एक बार मृत्युलोक में फिर से जाओ और किसी नवजात गाय के बछड़े को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी न चाहते हुए भी भगवान के बार बार कहने पर मृत्युलोक में आए और देखा कि गाय के पास एक नवजात बछड़ा पूंछ उठाकर पूरे उल्लास से दुग्धपान कर रहा है। नारद जी डरे डरे से बछड़े के पास गए और भगवान नाम का उच्चारण किया। नारायण गाय नारायण। के बछड़े की भी वही गति हुई और वह तत्क्षण मर गया। नारद जी दौड़े दौड़े भगवान के पास आए और कहा कि भगवान, बंद कीजिए अपनी यह लीला, मुझे नाम की महिमा नहीं जाननी है। आपका नामोच्चारण तो जीवों को मार रहा है, मेरी और परीक्षा मत लो। भगवान ने कहा, शांत हो जाओ ऋषिवर, एक बार मेरे कहने से मृत्युलोक में फिर जाओ और इस बार जीव जंतुओं पर नहीं, मनुष्यों पर मेरे नाम का प्रभाव देखो। काशी नरेश के यहाँ एक पुत्र हुआ है, उसके कान में मेरा अलौकिक नाम सुनाओ। नारद जी बोले, भगवान, आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं कलंकित हो जाऊंगा, मुझे लोग हत्यारा कहेंगे। भगवान के आदेश से उनके बार बार विश्वास दिलाने पर नारद जी काशी नरेश के यहाँ गए। वहाँ शिशु जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा था। राजा को जब पता लगा कि वैकुंठ लोक से देवर्षि आए हैं, तो उन्होंने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और कहा कि आप नवजात शिशु को आशीर्वाद दीजिए। नारद जी के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। भय से व्याकुल वे शिशु के समीप गए और उसके कान में दिव्य भगवान नाम का उच्चारण किया। नारायण नारायण। नारद जी ने जैसे ही नाम सुनाया, शिशु ने बोलकर नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी अत्यंत आश्चर्यचकित एवं गदगद होकर बोले कि बालक, तुम कौन सी शक्ति से बोल रहे हो? उसने कहा, हे महर्षि, क्या आपने प्रभु के दिव्य नाम की महिमा एवं शक्ति नहीं पहचानी है? मैं ही वह कीड़ा, तितली, हिरण का बच्चा, गाय का बछड़ा हूँ। प्रभु नाम से मैं सहज ही प्राण त्यागता रहा तथा आज मनुष्य जन्म में आया हूँ। नारद जी के सब संशय दूर हो गए, उन्हें नाम की अलौकिक शक्ति का ज्ञान हो गया और वह बार बार भगवान का धन्यवाद करने लगे। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीर, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। भगवान का नाम हमेशा। आज आपने हमारी वीडियो की नाम की महिमा क्या होती है, अगर जो आपको भी नाम की महिमा के बारे में कुछ भी पता है क्या नहीं, देखिए आप से कुछ मैं बताती हूँ, कुछ आपसे पूछती हूँ, क्योंकि हम हमेशा माँ के पेट से सीख कर नहीं आते हैं, दुनियादारी में आकर ही सीखते हैं कि दुनिया में क्या है। कहते हैं बादाम खाकर अकल नहीं आती, ठोकर खाकर अकल आती है। शायद हमने भी ज़िंदगी की ठोकरें खाई हैं, इसलिए अकल आ चुकी है कि परमात्मा का नाम लेकर हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं और ना लेकर हम कहाँ तक गिर सकते हैं। हमें इतना पता है, जब वो साथ देता है हमें गिरते हुए भी संभाल लेता है। और जब हम
हमारा साथ नहीं देता, हम चलते हुए भी गिर जाते हैं। इसलिए परमात्मा का साथ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आप 100 काम छोड़कर खाना खाओ, 1000 काम छोड़कर परमात्मा का नाम लो, सभी काम छोड़कर ये काम करो। कहते हैं हम खाना खाने के लिए दिन में टाइम निकालते हैं, घूमने के लिए काम निकालते हैं, घर का काम करने के लिए टाइम निकालते हैं, दोस्तों से बात करने के लिए टाइम निकालते हैं, इधर उधर घूमने के लिए टाइम निकालते हैं, हर चीज़ के लिए हम टाइम निकालते हैं। कि परमात्मा के नाम से हम आधा घंटा 1 घंटा नहीं दे सकते? हम इतने मजबूर हैं कि जिनका लेकर हम खाते हैं उन्हीं को हम आधा घंटा उनके नाम का जाप नहीं कर सकते। उनके लिए नहीं, ये भी अपने स्वार्थ के लिए। उनको क्या ज़रूरत है? उनको कोई ज़रूरत नहीं, ज़रूरत हमें है। इसलिए आप परमात्मा का नाम लें और उनकी भक्ति करें, उनके रास्ते पर चल कर देखिए। मेरा तहे दिल से विश्वास भी है और मैं गारंटी से भी बोलती कि जब आप उनके तहे दिल से तो उनकी तरफ लग जाएंगे, उसको लगने के बाद आप इतने खुश हो जाएंगे कि शायद ज़िंदगी में हमें पता नहीं क्या नेमत मिल गई है। और ऐसी ही गाइस वीडियो लेकर मैं फिर हाजिर होंगी। बाय बाय गाइस, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।